बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो ईयर है वो है अक्टूबर नवंबर 9 पेपर 3-2। अक्टूबर नवंबर 9 पेपर 3-2। उसके अंदर हम पहला सवाल कर रहे हैं, एनालाइज टू पॉसिबल रीजंस फॉर द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इन द फैक्ट्री। यानी वी नीड टू एनालाइज टू पॉसिबल रीजंस कि क्या ऐसी दो वजूहात हैं, द रीजंस जिसकी वजह से दैट फैक्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही। इट इज एन 8 मार्कर। पुराने पैटर्न में भी 8 मार्कर होता था और अब नए पैटर्न में भी 8 मार्कर आ चुका है। स्कैन करते हैं केस स्टडी, फिर हम आगे बात करेंगे। चैन ब्यूटी कंपनी एंड इट इज अक्टूबर नवंबर 9 पेपर 3-2। June Chan's beauty business. Okay. June had always been ambitious and self-motivated, but she never imagined her business empire would be successful. Okay. So it is identified that it is a successful business. After completing a hairdressing course at college, she used all of her savings and a bank loan. अपनी savings भी use करी है और बैंक लोन भी यूज किया है, इससे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। CBC प्रोवाइडिंग हेयर ड्रेसिंग फॉर वुमेन। हेयर ड्रेसिंग की बात हो रही, मतलब टर्शियरी सेक्टर बिजनेस है। June worked 13 hours a day and took no holidays, which means and it shows that she's determined and she's willing to put in extra hours. So June worked 13 hours a day and took no holidays for a year. And within 12 months, she was able to repay the bank loan. Yani within a year, she repaid the loan, which means she was determined, she was hardworking, and she is also successful. She had even saved up enough to put a deposit for another hairdressing shop. So she is also able to grow the business internally. Organic growth की बात हो रही है। After 3 years, June was the main shareholder in a private limited company. अब इनका लीगल स्ट्रक्चर क्या बन चुका है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी हम थोड़ी देर पहले जिसकी बात कर रहे थे। 3 हेयर ड्रेसिंग शॉप्स हैं इनकी in different towns and 2 fitness beauty centers. Ab now they have expanded their services as well. Hairdressing shops as well as fitness and beauty centers that offer keep fit classes as well as beauty treatments. She now look around for new challenges. अब वो नए challenges, नई चीजें और नए avenues explore कर रही है. So she can expand, she can grow. Ethics की बात करते हैं, then we will move towards communication. One idea that June wanted to develop was to create a range of ethical beauty products. Ethical beauty products की बात करते हैं तो जो लड़कियां ये बात सुन रही हैं वो बेसिकली ये अंडरस्टैंड कर पाएंगी कि बॉडी शॉप के से करीब करीब बात आ रही है। दैट बॉडी शॉप का पूरा इमेज इसके ऊपर बेस करता है दैट दे आर एनिमल क्रूअल्टी फ्री, दे हैव बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। यानी मैन को भी टारगेट करना है, वुमेन को भी टारगेट करना है और एथिकल प्रोडक्ट्स बनाना है जिनका एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट कम से कम हो, चाइल्ड लेबर जिसमें इस्तेमाल ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। She made small batches of creams, soaps and shampoos और वो सक्सेसफुल थे in one of the hairdressing shops in the town of Urbis. Average customer incomes are high. यहाँ पर वो कस्टमर की इनकम्स भी हाई हैं तो वो इस एथिकल रेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और कस्टमर्स हाई प्राइस भी पे करने को तैयार है फॉर सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट। June wanted to manufacture these products on a much larger scale. और ये प्रोडक्ट क्या होंगे? एनिमल्स के ऊपर टेस्टेड नहीं होंगे, जिस तरह मैं बॉडी शॉप की बात कर रहा था। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो भी बॉडी शॉप वाली एग्जांपल है, सच एज कोको बटर एंड नट ऑयल्स। दीज वुड बी परचेज फ्रॉम लोकल सप्लायर्स, यानी लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाएगा, सही अच्छी प्राइस दी जाएगी उनको ताकि उनकी भी सस्टेनेबिलिटी हो। मीटिंग जॉन किबलगेट वाज अ बिग स्टेप इन जून्स लाइफ। ही वाज अ रिच बिजनेसमैन, उसके पास बहुत पैसा था और इस तरह वो चैरिटीज वगैरह को सपोर्ट करता था। उसको जून का आइडिया अच्छा लगा एंड ही ऑफर्ड फाइनेंस फॉर द फैक्ट्री, दैट टेक माय मनी, इन्वेस्ट इन द बिजनेस एंड सेट अप अ फैक्ट्री। और कितना स्टेक लिया उसने? 45%। उसने बोला वो मैनेज नहीं करेगा और ना उसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स चाहिए। जून के पास कंप्लीट कंट्रोल है। सो दिस आइडेंटिफाइड दैट जॉन किबलगेट हैड अ सोशल कॉज। 4 मंथ्स में क्या हुआ? प्रेमिसेस फाउंड हो गए, उसमें सारा इक्विपमेंट लग गया, फर्स्ट प्रोडक्ट्स भी बन गए और रिटेल कस्टमर्स को भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे अपने पास ले आए हैं। तो टिल नाउ एवरीथिंग इज गोइंग गुड। नाउ जो सवाल हमें बोल रहा है कम्युनिकेशन का, हमें सवाल में आइडेंटिफाई क्या करना, केस में आइडेंटिफाई क्या करना है? 2 पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही है फैक्ट्री में। तो यही मेन पैराग्राफ है हमारे आंसर का। The products proved to be
पॉपुलर बट नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन एंड सप्लाई प्रॉब्लम। प्रोडक्शन एंड सप्लाई प्रॉब्लम मतलब कहां पर मसला आ रहा है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। जून के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था फैक्ट्री मैनेज करने का, और उसने फैक्ट्री की रनिंग किसके ऊपर छोड़ दी थी? एक सीनियर सुपरवाइजर के ऊपर। बट प्रॉब्लम सून बिकेम अपेरेंट। सप्लायर्स कंप्लेन्ड ऑफ रिसीविंग कंफ्यूजिंग ऑर्डर। कल हमने पढ़ा था ना, अगर भाई ऑर्डर सही तरीके से नहीं दोगे, क्लियरली क्लैरिफाई नहीं करोगे, तो सही प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा। दूसरी बात, जो रिटेल कस्टमर्स हैं, जो बेसिकली बिजनेसेस हैं जो आपका प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, उनको सारा प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलता, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उनके पास डिलीवर नहीं होता। उनकी टेलीफोन कॉल्स को क्या बोलते हैं? जवाब नहीं दिया जा रहा। तो ये लोग ऑर्डर बुकिंग के लिए टेलीफोन कॉल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड मेथड। दे कैन यूज ईमेल्स और बेसिकली an online software, something like that. Telephone calls are not as effective. Different departments of the factory appeared not to be communicating. Interdepartmental communication nahi. The factory workforce had agreed to work flexibly, switching from one task to the another. Workers were paid a good salary, but they did not like the formal instructions pinned to the notice board each morning. ये daily jobs की instructions notice board पे लगी हुई होती, किसको क्या काम करना है. There is no personal connection. Things are not explained to them. Therefore, the workers might feel that they are not being valued. So, ये मसले आ रहे हैं. Initial production problems had often gone unsolved, and as the staff had not been consulted about the most likely cause, में communication है ना, coordination है. तो I think up till now जितना हमने पढ़ा है, उसकी basis के ऊपर हम answer structure कर पाएंगे. So, the question is, two possible reasons for the communication problems in the factory. अपने रजिस्टर्स ओपन करो, हम बिस्मिल्लाह करेंगे और आंसर स्ट्रक्चर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल द एग्जामिनर कि कम्युनिकेशन होती क्या है, जो उसका की डिफाइनिंग टर्म है. तो लिखना स्टार्ट करते हैं. आई एम डिक्टेटिंग द आंसर, राइट इट डाउन प्लीज. कम्युनिकेशन इज when the message is being sent. Communication is when the message is being sent from the sender to the receiver through a particular medium full stop. Communication is said to be effective. Communication is said to be effective when there is feedback involved. फुल स्टॉप. ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम बात करेंगे, वी नीड टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स, द रीजंस. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स फैक्ट्री के अंदर क्यों हो रही है. अब एक बात याद रखना, सवाल ने विद इन द फैक्ट्री की बात करी है. सप्लायर की बात करोगे, कस्टमर की बात करोगे, तो वो आउटसाइड की तरफ चले जाएगी. ठीक है, हमें बात क्या करनी है? विद इन द फैक्ट्री. ठीक है, तो यहां से बात करना स्टार्ट करते हैं. अगला पैराग्राफ. In the factory, the management uses notice board
to inform the workers about their jobs daily, while the workers are not consulted, neither they are involved in the process of deciding which worker will perform what particular task, which is a one-way communication, So when the workers are not involved, the management might not know what is exactly going on in the business, while due to the lack of involvement, the workers may not feel valued. Therefore, may not be willing to give input in the business decisions, which may result in further communication issues. फुल स्टॉप। ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया जिसके अंदर हमने बताया क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, वर्कर्स वैल्यूड फील नहीं करेंगे, विच इज वन ऑफ द रीजंस के फैक्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक हो गया। अब हम दूसरा आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, विद इन द फैक्ट्री की बात करनी है, बाहर की बात नहीं करनी। तो दूसरा फैक्टर देखते हैं केस के अंदर से। बिल्कुल दिख गया हमें। द अदर फैक्टर, अगला पैराग्राफ है, अगला फैक्टर है। द अदर फैक्टर which identifies
the causes, the cause which are sorry which identifies the cause of communication problem is that the departments are not coordinating with each other, therefore when the departments may not coordinate, they may not know what the other individual that the other individual or the department is doing, which might result in inefficiencies and wastage of resources as when meetings between departments will not be held, there will be a gap between them resulting in lack of understanding of the orders, which might cause delays in the orders being produced, or even wrong orders being dispatched, फुल स्टॉप। यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अच्छा मुस्तफा, आपने यहाँ पर बात बताई ऑर्डर्स ऑन कॉल, तो देखो सवाल बोल रहा था प्रॉब्लम्स इन द फैक्ट्री की बात हुई है। अब देखो बिल्कुल कॉल वाली बात यहाँ पर आ सकती है, लेकिन इन द फैक्ट्री तो मैं अपने अजम्पशन की बेसिस पे इसको ये लेके चल रहा हूं दैट द क्वेश्चन इज फोकसिंग विद इन द बिजनेस, इज फोकसिंग ऑन द कम्युनिकेशन विद इन द बिजनेस ना। इस वजह से मैं इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पे नहीं लेके जा रहा, मैं इसको विद इन द बिजनेस की बात कर रहा हूं। लेकिन फैक्ट्री की बात है तो जाहिर सी बात है टेलीफोन की बात शायद आ सकती है, बट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं इसको उस तरफ नहीं लेके गया हूं। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये वाला आंसर कंप्लीट होता है। हमने दो प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन के क्या आइडेंटिफाई किए कि वर्कर्स को नोटिस बोर्ड के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, वन वे कम्युनिकेशन है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इस तरह टीम्स भी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती, इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वेस्टेजेस हो सकती हैं। ठीक है, एक 8 मार्क का बेसिक सा सवाल था, इसको जरा होल्ड करते हैं, मीटिंग स्टॉप करते हैं और मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, फिर वापस मैं इसी से स्टार्ट